तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका खान ट्रेडिंग अकेडमी में। वेल, आप में से काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे होंगे। हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है आप अपने बैंक में एफडी करवा रहे हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम सबका विजन एक ही रहता है कि हमें एक अच्छा वेल्थ चाहिए, हमें अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना करना है। ओके, सपोज आप म्यूचुअल फंड के ऊपर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो और आप कहते हो कि मुझे 100% की रिटर्न चाहिए, और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो 15 से लेके 20% तक ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो 15% की रिटर्न के अकॉर्डिंग हमें 100% रिटर्न अचीव करने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। बट आई वांट टू टेल यू कि आप कोई ऐसी कंपनी का शेयर बाय करते हो और उसे कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हो, मानो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और कुछ टाइम के बाद उस शेयर वैल्यू उस कंपनी का 2 गुना हो जाए, यानी डबल हो जाए, तो कैसा रहेगा? आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बट क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, एंड मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ऐसा हो भी रहा है। मैं तो 1-1.5 साल, 2 साल बोला, कोई कोई स्टॉक ऐसे भी हैं जो 1 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना हो रहे हैं। आप समझ रहे हो? 1 साल के अंदर 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहे हैं। ऐसे बहुत स्टॉक है, ठीक है। तो लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है। जो आप म्यूचुअल फंड में आपका जितना रिस्क था, इससे कई ज्यादा रिस्क आपको स्टॉक में होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपके रिस्क ना के बराबर था, लेकिन स्टॉक में आपका रिस्क थोड़ा रहता है। आप बोलोगे रिस्क कैसा? तो रिस्क की बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। मानो आपने कोई गलत स्टॉक पिक कर लिया, आपने उसकी कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा, आपने उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ कुछ भी नहीं देखा, आपने पैसे जाके डाल दिया एंड इन्वेस्टमेंट कर दिया। हो सकता है 1 साल के बाद भी आपको अच्छे रिटर्न्स ना मिले। ओके, तो ये आपकी एक बैड पॉइंट हो सकता है। और अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे, भाई मैंने तो एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था पिछले साल और वो कंपनी पिछले 10 साल से अच्छे रिटर्न्स दे रही थी, बट मुझे नहीं मिला, मुझे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले। देखिए, वो आपके साथ तब होगा जब आपका एंट्री पॉइंट गलत हो। मतलब आपका जो एंट्री पॉइंट होता है ना, आपकी एंट्री पॉइंट गलत हो। देखिए, हमें हमेशा बॉटम को पकड़ना, ठीक है। कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी शेयर्स हो, अगर वो टॉप पे चल रहा है तो वहां हमें बाय नहीं करना, क्योंकि टॉप में से गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। तो हमेशा हमें बॉटम पकड़ना है, जहां से वो उठना शुरू करे। अब समझ रहे हो मेरी बात को? तो टॉप पे कभी नहीं पकड़ना है, हमें हमेशा बॉटम की वेट करना है। तो अगर आपकी एंट्री पॉइंट गलत है तो हो सकता है कुछ अच्छे कंपनी में भी आपका लॉस हो जाए या आपको रिटर्न्स अच्छे ना मिले। ओके, तो ये तो हो गई रिस्क की बात। अभी आप बोलोगे फिर कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मुझे अच्छे रिटर्न्स आए एंड कुछ कम टाइम के अंदर मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाए? तो डोंट वरी, मैं आपको आज टॉप 3 स्टॉक देने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड आपको एक अच्छे रिटर्न्स देने की हाई प्रोबेबिलिटी है। आप समझ रहे हो? ठीक है, मैं आपको स्टॉक दिखाऊंगा एंड मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, मैं कोई आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगा एंड 10 साल की डेटा के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये स्टॉक कुछ अगले टाइम में आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा एंड दिखाऊंगा भी कि कौन सा स्टॉक है, कैसा है, क्या नहीं है उसमें। तो उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आप अपना कीमती टाइम देके मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी टाइम की वैल्यू देने की मैं पूरा कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आइए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ टॉप 3 स्टॉक जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फर्स्ट नंबर जो स्टॉक है वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एलटीडी। अब इसकी शेयर वैल्यू चल रहा है 510 रुपए की शेयर वैल्यू चल रहा है अभी इसका। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज पे, वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज पे, ग्रोथ की बात करें तो अभी थोड़ा लो है, बिकॉज अभी पूरा मार्केट क्रैश में है। सो अभी आपको इंडेक्स का भी ग्रोथ लो ही दिखने के लिए मिलेगा। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एवरेज पे है। एंट्री पॉइंट गुड है। मैंने आपको जो बोला कि एंट्री पॉइंट आपका गलत हो तो आपके अच्छे कंपनी भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे दे, ठीक है। तो अभी इसका एंट्री पॉइंट जो है वो काफी बेहतर है। एंड इसकी पी रेशियो की बात करें तो मैंने बोला पी रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो 7.94 की पीई रेशियो है। एंड पीवी रेशियो की बात करें तो 1.25 की पीवी रेशियो है। डिविडेंड की बात करें तो 2.65% की पर ईयर की डिविडेंड है, जो कि काफी बेहतर है। एंड
इस कंपनी की रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर इस कंपनी ने रिटर्न दिया है 456% रिटर्न। तो ये काफी ज्यादा रिटर्न है, आप समझ रहे हो, 5 साल के अंदर 450% के ऊपर रिटर्न, मतलब बहुत ही ज्यादा रिटर्न है। पर ईयर की देखे तो लगभग 90% की रिटर्न है, समझ रहे हो आप। तो मैंने आपको बोला कि कोई कोई ऐसा भी कंपनी है जो आपको 1 साल के अंदर 50% से भी ऊपर दे सकता है रिटर्न। तो आपको म्यूचुअल फंड में तो 15 से लेके 20% तक ही रिटर्न मिल रहे थे। तो अगर स्टॉक में आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो तो आपको 100% की भी रिटर्न पर ईयर में मिल सकता है, समझ रहे हो सकता है 1 साल के अंदर नहीं मिला, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मिला, बट आपको स्टॉक में ज्यादा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड में मिल रहे थे उससे कम टाइम में आपको स्टॉक के अंदर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक भी चूज करना बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले उसकी फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड दूसरी स्टॉक की बात करें तो IRFC, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन करके एक स्टॉक है, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन LTD। अभी इसका शेयर वैल्यू चल रहा है 151। सो इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल लो है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, ग्रोथ जो मैंने बोला अभी लो दिखने के लिए मिलेगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाई पे है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो अभी एवरेज पे है। ठीक है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज पे है, आप अभी एंट्री कर सकते हो। एंड पीई रेशियो की बात करें तो 30.34% की पीवी रेशियो है। पीवी रेशियो की बात करें तो 4.01 की पीवी रेशियो है। डिविडेंड की बात करें तो 0.99% की डिविडेंड है पर ईयर की। तो सेक्टर पीई की बात करें तो 18.35, सेक्टर पीबी की बात करें तो 2.54 एंड सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आपको 0.94% देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। एंड इसकी 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 5 इयर्स की रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो, आप देखो 510% के आसपास आपको 5 साल के अंदर रिटर्न मिल रहा है। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा रिटर्न है ये, 5 साल के अंदर 500% से भी ज्यादा, यानी कि पर ईयर की जो रिटर्न है वो 100% रिटर्न हो गया, जो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता। ठीक है, तो हो सकता है आपको 2025 में ना मिले 100%, बट इतना तो आप मान के चलिए कि आपको 60 से 70% तो मिल ही जाएगा। ओके, तो आप ये स्टॉक चुन सकते हो, जो कि काफी बेहतर है एंड पिछले 5 साल से ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नंबर 3 स्टॉक की बात करें तो M&M, जो M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा LTD करके एक स्टॉक है, जिसकी शेयर वैल्यू चल रहा है अभी 3030 रुपए के आसपास शेयर वैल्यू चल रहा है। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज पे, वैल्यूएशन की बात करें तो हाई पे, ठीक है, एंड ग्रोथ की बात करें तो एवरेज पे, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाई पे है, एंट्री पॉइंट इसका एवरेज पे, रेड फ्लैग लो है। इतना देखने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं, काफी अच्छे स्टॉक हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एंड इसकी पीई रेशियो की बात करें तो थोड़ा पीई रेशियो थोड़ा हाई है, 30.63, जो पीई रेशियो थोड़ा हाई है। ठीक है, पीवी रेशियो तो बराबर है 4.57। एंड डिविडेंड की बात करें तो 0.65% पर ईयर की डिविडेंड है, जो अच्छा है। ठीक है, एंड इसकी रिटर्न की बात करें तो आइए मैं आपको एक बार रिटर्न भी दिखा देता हूँ। पिछले 5 इयर्स में इसने रिटर्न दिया है 476%। सोचो आप, मतलब पर ईयर की रिटर्न हो गई 90% से भी ज्यादा। 5 साल के अंदर आपको 500% रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड, जो आपको कोई भी डिजिटल गोल्ड वगैरह कुछ भी आपको नहीं दे सकता। देखिए, स्टॉक में रिस्क तो है, बट क्या है ना, रिस्क है तो रिस्क है भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको 3 स्टॉक के बारे में बताया, एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा LTD, एक है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एंड मैंने आपको नंबर 1 में जो दिखाया था PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 3 स्टॉक आप चेक कर सकते हो एंड आप देख भी सकते हो कि इन 3 स्टॉक में क्या है क्या नहीं है। देखिए, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, आप सब कुछ करने के बाद ही आप बाय करने की सोचिए, वरना ना कीजिए। देखिए,
सो आई होप आपको मैं 3 स्टॉक के बारे में अच्छे से समझा दिया हूं। ओके, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक के ऊपर तो आप इन 3 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं। ठीक है, देखिए रिस्क थोड़ा है बट रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इन 3 स्टॉक में से कोई भी एक स्टॉक चुन सकते हैं जो कि मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग एंड 10 साल की डेटा के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कुछ कम टाइम के अंदर ये अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप इन 3 स्टॉक में से कोई भी एक स्टॉक को चुन सकते हो। अगर यहाँ तक समझ आया तो बहुत बढ़िया। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता दूं इस चैनल में आपको मैं ट्रेडिंग भी पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।